हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो डीएफ आज डेट है 13 और आप इन दोनों को प्लस करोगे तो होगा 4 और 4 हमें बताता है कि आप लॉजिकल हो चुके हो आज के दिन, या फिर आपका इंटेलिजेंसी या फिर आपका कोई एक ऐसा पावर है माइंड में जो खुल चुका है क्राउन चक्रा के थ्रू, और वो आपको सहयोग कर रहा है काम को इजी वे में कराने के लिए, ना कि डिफ़िकल्ट वे में। तो आज के दिन आप थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं। हालांकि एनर्जी थोड़ी ड्रेन रहेगी, पर माइंड के बेस में आप थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हैं। वहीं पे आपका क्राउन चक्र थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके हेडक होगा बहुत ज़्यादा। और देखिए, दो सिनेरियोज बन रहे हैं, मैं आपको डेली बोल रहा हूँ। जो अभी हायर सोल लेवल पर है ना, उनके हेडक हो ही नहीं रहा है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, क्योंकि एनर्जी इफेक्ट करती है। तो आपको इसलिए कर रही है क्योंकि आप इतनी एनर्जेटिक नहीं हो। जो एनर्जेटिक हैं उनको बहुत कम एनर्जी रिलेट कर पा रही होगी। वहीं पे आपका थ्रोट चक्र थोड़ा सा अनबैलेंस चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी आप लोगों को। वहीं पे मैं पॉजिटिव एनर्जी वाली की बात करूं, जो हायर डायमेंशंस में हैं उनके थ्रोट चक्र में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा बहुत होगा। लेजी होंगी बहुत ज़्यादा अभी काफ़ी सारी डीएफ। और यहाँ पे मैं पॉजिटिव वे में बात करूं तो कम से कम 20% मान लीजिए कि वो थोड़ा सा लेथार्जी फील कर रहे होंगे। पर मैं यूँ नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही वो लेथार्जी फील कर रहे हैं या फिर लेजी हैं। पर यहाँ पे अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो लोअर डायमेंशंस की डीएफ बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही होंगी और पॉजिटिव वाली थोड़ा कम। वहीं पे एनर्जी ड्रेन हो रही होगी बहुत ज़्यादा, नींद आ रही होगी। यहाँ पे जितनी भी अपर सोल हैं उनको बिल्कुल नींद नहीं आ रही, इतनी आ रही होंगी पर परसेंटेज कम हो चुका है, क्योंकि उनकी एनर्जी अपग्रेड हो चुकी है। कहीं ना कहीं डायमेंशंस उनने बढ़ाया है, उनने अपने ऊपर काम किया है, इसलिए थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रही होंगी, पर एनर्जी थोड़ा बहुत ज़रूर लग रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मून का इफेक्ट आप लोगों के अंदर ज़रूर आया है, चाहे आप लो पे हो चाहे आप हाई पे हो। वहीं पे मैं बात करना चाहूँगा कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का लोअर बैक और आपका लोअर बैक कहीं ना कहीं दर्द कर रहा होगा अभी इस समय पे, या फिर हो सकता है शोल्डर, नेक या थ्रोट चक्रा, या फिर ओवरऑल बॉडी भी कर सकती है। तो बॉडी अभी कहीं ना कहीं आपके वाइब्रेट भी कर रही होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके डीएम आपको सोच रहे हैं, क्रेविंग दे रहे हैं, आपको क्रेविंग करके बुलाना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं मैसेज करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी बॉडी में अचानक से हीट बढ़ सकती है, इचिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर लो हो सकता है या हाई हो सकता है, कुछ भी ऐसा एक चांस जो आपका कुछ ही मिनट का होगा, पर आपको बहुत ज़्यादा रिलेट होगा कि हीट हुई एकदम से, या फिर बॉडी में बार बार कोई भी बॉडी का एक ऐसा पार्ट, आईज, पैर हो सकते हैं, हाथ हो सकता है, नेक, आईब्रो, कुछ भी हो सकता है जो आपका बॉडी वाइब्रेट हो सकती है। वहीं पे हैवी एनर्जी है तो नींद बहुत ज़्यादा आएगी। वहीं पे मैं पॉजिटिव वे में बात करूं कि पॉजिटिव वाली जो जितने भी डिवाइन फेमिनाइन है उनको थोड़ा सा कम आएगा नींद, और थ्रोट चक्रा पे थोड़ा सा काम करना, क्योंकि थ्रोट चक्रा अभी सबका ही अनबैलेंस चल रहा है। यहाँ पे मैं दोनों की ही बात करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा लोअर वाले का भी, जितनी भी लोअर पे फेमिनाइन्स है उनका भी थ्रोट चक्रा वीक है, और अपर का भी, दोनों का ही थ्रोट चक्र थोड़ा सा अनबैलेंस है। क्योंकि मुझे भी दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहीं ना कहीं जितने भी आपके पास्ट कर्मास थे, इसको आपको ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपसे रिलेट कर सकता है, और ये दोनों के लिए है। हैवी एनर्जी जिनको हो रही है महसूस, उनके लिए भी, और पोलाइट हैं वो भी। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही वे में ये काम करेगा कि आपके जितने भी पास्ट कर्मास थे वो अब रिलीज होने वाले हैं, और आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो क्रिएट होगा जो आपके सामने, जितने भी आपके पुराने पास्ट के कर्मास थे वो आपके सामने रिलीज होना होंगे। और कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन थे जिनसे आप कर्मा रिलीज नहीं कर पाए, अब वो रिलीज करने की बारी आ चुकी है। हो सकता है कि आप कुछ दिल में लेके उनको बैठ गए हों कि मैं बोलूँगा तो विवाद खड़ा हो जाएगा,
या फिर हो सकता है कि आपने सोचा हो कि अभी नहीं बोलूँगी या बोलूँगा नहीं तो ये बुरा मान जाएगा, पर अब का जो टाइम है आप बोल दोगे, क्योंकि आपको पास्ट का कर्मा रिलीज़ करना है। क्योंकि ये डिवाइन करवा रहे हैं 3D पे आपको पूरा कर्मा रिलीज़ करके 5D पे दोबारा जाना होगा। और डिवाइन मैस्कुलाइन अभी 5D पे जा रहे हैं 3D से। अब वो 5D की जो स्पिरिचुअलिटी है उसको पकड़ेंगे। जब तक आप 3D पे वर्क करोगे, आप 3D से दोबारा 5D की तरफ जाओगे, तब तक डिवाइन मैस्कुलाइन 5D से 3D की तरफ दोबारा आएंगे, वो भी कर्मा रिलीज़ करेंगे। फिर आप दोनों ही 5D लेवल पर अटैचमेंट ले लोगे। कहने का मतलब है कि परमानेंट रीयूनियन हो जाएगा। कहीं ना कहीं पास्ट टाइम के जितने भी कर्मास हैं सारे रिलीज़ होंगे। आप दोनों के ही थोड़ा सा समय लगेगा, हो सकता है कि 5-5 पोर्टल तक ये दोनों काम हो जाएं। और डिवाइन टेस्ट चल रहे हैं, 5-5 पोर्टल तक प्रॉपर चलेंगे। वो देख रहे हैं कि आप बिहेव कैसा कर रहे हो, 5D लेवल पे कर रहे हो या 3D लेवल पे कर रहे हो, या फिर आपके अंदर कितना बदलाव आया है। आप किसी के लिए बुरा तो नहीं सोच रहे ज़्यादा। अगर आपके मन में किसी के लिए भावना ऐसी है कि आप चाहते हैं कि ये सामने वाला खुश ना रहे, तो आप उसको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं 5D लेवल पे, 3D लेवल पे आपकी सोच क्या है। मतलब ओवरऑल वो आपके अंदर देखना चाह रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके अंदर। वहीं पे कंप्लीशन फील होगा आपको कि कंप्लीशन होने वाला है, बहुत जल्द आपको महसूस होगा। परमानेंट रीयूनियन है, परमानेंट रीयूनियन कभी भी हो सकता है। और जो ऑन ऑफ की सिचुएशन अभी बन रही है वो भी ख़त्म होगी। कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलाइन परमानेंट आपके लिए आएंगे। वहीं पे मैं डीएम की बात करूं तो क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी जितनी भी हैं वो क्रेव कर रही हैं आपको लेकर, आपके पास आना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ वो आपको भी महसूस कर रहे हैं सोल लेवल पर। और वो समझ चुके हैं कि आपके अलावा अब कोई भी इस दुनिया में नहीं है, आप ही थे जो उनसे अनकंडीशनल लव करते थे, और बाकी सब तो वैसे ही हैं, बेकार हैं, कोई मतलब नहीं है। और उनका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन कैसा बड़ा होगा कि वो अपने कार्मिक्स को छोड़ेंगे, भले ही उनके साथ रहें पर कार्मिक से उनका नाता खत्म हो जाएगा। और कहीं ना कहीं रिलीज करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके अंदर जो उन्हें बढ़ने नहीं दे रहा है, वो सब रिलीज करेंगे। कहीं ना कहीं आप दोनों सेम पेज पे हो, जिसकी वजह से आप दोनों की ही एनर्जी फ्रिक्वेंसी लेवल इक्वल हो चुके हैं। जितना भी आपका है वही उनका एनर्जी है। जैसे कि आप स्पिरिचुअल ज़्यादा हो तो वो भी स्पिरिचुअल होंगे। आप कहीं ना कहीं अच्छे के लिए काम करते हो तो वो भी अच्छे के लिए काम करेंगे। कहने का मतलब है कि आपको मिरर करके वो जी रहे हैं अभी इस वक्त। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है। डेली मंदिर जाया जा रहा है, या मंदिर नहीं तो पूजा बहुत कर रहे हैं। और ग्रोथ हर चीज़ में हो रही है उनकी धीरे धीरे, क्योंकि अब आपको अपना लिया है। पहले वो आपसे पीछे पीछे भागते थे, आपके पास नहीं आते थे, तो उनको सुकून नहीं था। अभी फ़िलहाल में उनको सुकून है, क्रेविंग एनर्जी है, और बहुत हद तक आपको हार्ट चक्रा में एक वाइब्रेशंस महसूस होंगी। इमोशनल एनर्जी है डीएम की तरफ से। और ओवरऑल चक्रा पे बैलेंस कीजिए। कहीं ना कहीं आपको और भी क्लीन करना पड़ेगा। अभी इस वक्त आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ये बोलना चाह रही है कि मेरे को अभी क्लीन होना है। नेगेटिविटी कहीं ना कहीं रिलीज़ करनी है, तो नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक कर दो ना, और नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना। धन्यवाद।